अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर मर्द ने औरत को स्टैम्प पेपर के ऊपर तलाक दी, ठीक है, औरत ने क्या किया, उसने तलाक मुझसे सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, ठीक है, तो अब क्या वो जो स्टैम्प पेपर है उसके पास, उस लड़की के पास जिसके ऊपर तलाक लिखी हुई है, ठीक है, उसकी बेस पर दोबारा निकाह कर सकती है, ठीक है। तरीक़ाकार तो ये होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ को तलाक देता है, ठीक है, तो एक कॉपी वो लड़की को सेंड करता है और एक जाती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। अब वाइफ के पास तलाक का स्टैम्प पेपर मौजूद है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उसे कोई नोटिस मसूल ना हुआ हो, या अगर मसूल हुआ भी हो तो वो अपीयर ना हुई हो, ठीक है। तो अब वो दोबारा निकाह करना चाह रही है, तो क्या वो निकाह कर सकती है, ठीक है, क्या उसकी जो मैरिज है वो वैलिड होगी, ठीक है। दूसरी क्वेरी ये भी है कि अगर औरत हुल्ला लेती है, ठीक है, और तलाक मुझसे सर्टिफिकेट नहीं बनवाती, उसके पास हुल्ला की डिग्री है, ठीक है, तो क्या वो निकाह कर सकती है आफ्टर 90 डेज़। इद्दत का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया और 90 डेज़ बाद वो निकाह करना चाह रही है, तो इज़ इट वैलिड। देखें, शादी अगर औरत करती है ना, ठीक है, चाहे उसके पास स्टैम्प पेपर मौजूद है, ठीक है, तीनों तलाक़ों के उसके पास स्टैम्प पेपर मौजूद हैं और 90 डेज़ भी कंप्लीट हो गया, तो शादी करती है तो वो शादी वैलिड है, ठीक है, शादी उसकी वैलिड है। दूसरे नंबर पे अगर औरत हुला की डिग्री लेती है और 90 डेज़ बाद निकाह करती है तो वो भी शादी वैलिड है। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है कि अगर औरत तलाक मौसूल सर्टिफिकेट नहीं बनवाती, ठीक है, या वो यूनियन काउंसिल में नहीं गई, वहाँ पे जाके उसने मतलब कि प्रोसीडिंग्स में अपियर नहीं हुई, कोई बयान वगैरह उसके रिकॉर्ड नहीं हुए और ना ही उसके पास तलाक मौसूल सर्टिफिकेट है, और उसने क्या किया, उसने जाके अब दूसरी शादी जब की है, तो वो जो पहला मर्द होता है ना, उसे पता है कि जी इस बंदी ने तो कोई नहीं तलाक मौसूल सर्टिफिकेट लिया, तो वो इसके ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट कर देता है कि इसने निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, ठीक है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आपने तलाक मौसूल सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, ठीक है, चाहे मर्द है या औरत है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में यही बताया है कि आप दोनों ने तलाक मौसूल सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है, क्योंकि शादी तो देखिए वैलिड हो जाएगी आपकी, लेकिन बाद में आपके सामने कोई मुश्किलात आए या आपके ऊपर लिटिगेशन हो, तो इससे बेहतर तरीक़ाकार यही है कि आप तलाक मौसूल सर्टिफिकेट ले लें। बाज़ दफ़ा ऐसी भी सूरत हाल होती है कि औरत कहती है कि जी वो यूनियन काउंसिल वाले कह रहे हैं कि आप एक मेल मेंबर लेके आएँ, मर्द जो है उसको नुमाइंदा मुकर्रर करें। अब मेल मेंबर तो हमारे घर में नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो औरत भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मेल मेंबर ही हो, तो आप उधर बता सकती है कि ठीक है मेरे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, लेकिन आप मेरे बयान रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, लेकिन तलाक मौसूल सर्टिफिकेट आप लाजमी तौर पर लें। अब इसी तरह अगर मर्द ने औरत को तलाक दी है, ठीक है, और उसने यूनियन काउंसिल में इंटीमेट नहीं किया, वहाँ पे एक कापी नहीं भेजी, ठीक है, और औरत कह रही है कि मुझे तो कापी आ गया, यूनियन काउंसिल वालों को मसूल नहीं, अब मैं यूनियन काउंसिल से पता करवाया, वो कहते हैं हमें तो कोई कापी नहीं मिली, तो आप क्या करें, आप वो जो स्टैम्प पेपर आपको भेजा गया है, ठीक है, वो लेके जाएं यूनियन काउंसिल में और एप्लीकेशन दे के आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा लें, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करवाएंगे तो नोटिस जाएंगे हस्बैंड की तरफ, ठीक है, और उसको कहा जाएगा कि आगे तुम कंप्रोमाइज़ अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो 90 डेज़ बाद हम ये तलाक मौसूल सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। अगर वो नहीं आता एक्सपायरी होके तो आपको तलाक मौसूल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इसी तरह मर्द अगर तलाक भेजा, औरत की तरफ से कोई नहीं आता, तो वो नोटिस लड़की को भेजते हैं, तो फिर 90 डेज़ बाद वो मर्द को तलाक मौसूल सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको मर्द ने तलाक भेजी है तो आप जाके यूनियन काउंसिल में जमा करवा सकती हैं। अब बाज़ दफ़ा होता है कि ओरली तलाक जब हस्बैंड वाइफ को देते फिर आपके पास एविडेंस नहीं होता, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने अदालत में जाना होता है और जाके तकज़ीब निकाह का, एक्सटेंशन ऑफ मैरिज का दावा दायर करता है कि आपके हस्बैंड ने, करती हैं कि उस बंदे ने मुझे ओरली तलाक दी है, ठीक है, फ़ोन कॉल पर या ये विटनेस मौजूद है, ये मैसेज मेरे पास मौजूद है, तो इस बंदे ने तो मुझे तलाक दे दिया, अब रिटन फॉर्म में नहीं दे रहा, ठीक है, तो तब आप ये दावा दायर करते हैं। अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में एविडेंस मौजूद है तो आप यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, और आप तलाक मौसूल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि मेल मेंबर ले, मेल मेंबर आप घर में नहीं है तो क्या करें, आप खुद जा सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मैरिज जो है वो वैलिड ही होगी, इनवैलिड तो मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि मर्द अगर औरली भी 3 दफ़ा तलाक दे दे और 90 डेज़ बाद औरत दूसरी शादी करती है तो इट्स वैलिड, ठीक है। अब कानून के मुताबिक अगर देखा जाए, ठीक है, वो तो शरीयत है कि औरली तलाक दे दी तो हो जाती है, लेकिन हमारा कानून कहता है ना कि आपने 3 दफ़ा रिटर्न फॉर्म में लिख के देनी है, ठीक है। तो ये अगर औरत को, तो अगर हस्बैंड ने औरली भी तलाक दिया आफ्टर 90 डेज़ अगर औरत शादी करती है तो इट्स वैलिड, ठीक है, इनवैलिड नहीं होगी वो।
बेशक उस औरत के पास स्टैम्प पेपर अगर रिटन फॉर्म में मौजूद है और वो कर लेती है तो फिर भी वैलिड है, और अगर औरत ने हुला लिया और 90 डेज़ बाद करती है तो फिर भी वैलिड है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिजनेस क्वारीज या कोई आपका केस है तो आप जो मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हो। कोई क्वेश्चन तो करें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।